हेलो स्टूडेंट्स, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में कुछ बहुत बेहतर कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 12th की केमिस्ट्री की, जिसमें हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 2 सॉल्यूशन। हमने विलियन के बारे में पढ़ा था। विलियन क्या था? एक होमोजीनियस मिक्सचर था जिसमें क्या क्या प्रेजेंट है? सॉल्वेंट और सोल्यूट। जो कम मात्रा में था वो सॉल्वेंट था और जो ज्यादा मात्रा में था वो सोल्यूट था। ठीक है, दोबारा चीजें रिपीट की जा रही हैं ताकि आप कोई भी चीज को भूले ना, किसी भी पॉइंट को भूले ना। ठीक है, आपको भी रिवीजन करना है हर एक चीज का। सॉल्वेंट क्या करता था? फिजिकल स्टेट को, भौतिक अवस्था को डिटरमाइन करता था किसी भी सोल्यूशन के। और सोल्यूट क्या था? जो किसी सोल्यूशन में कम मात्रा में प्रेजेंट होगा वो सोल्यूट होगा। या हम कह सकते हैं सॉल्वेंट के अलावा कोई चीज अगर सोल्यूशन में उपस्थित है तो वो क्या है? सोल्यूट है। सॉल्वेंट किसी भी सोल्यूशन में एक था और सोल्यूट एक से ज्यादा हो सकते हैं। हमने टाइप ऑफ सोल्यूशन यानी विलियन के प्रकार की हमने बात की थी। विलियन के प्रकार क्या थे? एक विलियन होगा जो ठोस अवस्था में होगा। ठोस अवस्था कौन बताएगा? सॉल्वेंट, विलायक बताएगा। अगर विलायक ठोस अवस्था में है तो वो सोल्यूशन ठोस अवस्था में होगा। अगर विलायक किस अवस्था में? लिक्विड यानी द्रव अवस्था में है तो वो सॉल्यूशन द्रव अवस्था में होगा। और अगर विलायक गैसीय अवस्था में है तो वो सॉल्यूशन गैसीय अवस्था में हो जाएगा। तो इस फिजिकल अवस्था या भौतिक अवस्था के रूप में हमने सॉल्यूशन को तीन प्रकार से अलग अलग रूप में वर्गीकृत किया था, जिसमें हमने कहा पहला सॉलिड सॉल्यूशन यानी ठोस अवस्था आएगी, दूसरा आएगा लिक्विड सॉल्यूशन यानी द्रव विलयन जिसे हम कह सकते हैं, और तीसरा आएगा गैस सोल्यूशन या गैसीय अवस्था में जितने भी सोल्यूशन होंगे। इनके एग्जाम्पल हमने देखे थे। हमने कंसंट्रेशन की बात की थी, सांद्रता की बात की थी, और सांद्रता किस पे निर्भर कर रही थी? अमाउंट ऑफ सोल्यूट, जितना विलेय किसी विलियन में उपस्थित है वो हमने क्या कहा था? सांद्रता बताएगी उस विलियन की। अगर किसी विलियन, हम क्या कर रहे थे? दो या दो से ज्यादा विलियन को कंपेयर कर रहे थे। अगर किसी विलियन में क्या हो रहा था? सोल्यूट की मात्रा ज्यादा है एज कंपेयर टू अनदर वन, तो हम क्या कह रहे थे? जो पहला वाला है जिसमें सोल्यूट की मात्रा ज्यादा है वो कंसंट्रेटेड होगा। और अगर दूसरे वाले में सोल्यूट की मात्रा कम है और पहले वाले में ज्यादा है तो पहला कंसंट्रेटेड हो गया, तो दूसरे को हमने क्या कहा था? डाइल्यूट कहा था। ये वाला हमने एग्जाम्पल देखा था। फिर हमने क्या कहा था? कंसंट्रेशन क्वालिटेटिवली और क्वांटिटेटिवली हम क्या कर सकते हैं? अलग अलग तरीके से देख सकते हैं। क्वालिटेटिवली हमने क्या कहा था? डाइल्यूटेड हो सकते हैं और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन हो सकते हैं। ठीक है, डाइल्यूटेड सॉल्यूशन क्या थे? जिनमें सोल्यूट की मात्रा कम थी, सोल्यूट कम उपस्थित था, वो डाइल्यूटेड सॉल्यूशन थे। और जहां पर सोल्यूट ज्यादा था उसको क्या कहा गया? कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन कहा गया। ठीक है, तो डाइल्यूट क्या होगा? जहां पर विलेय कम है। और कम किसके? दूसरे के सापेक्ष में। हम दूसरे के साथ तुलना कर रहे हैं, दूसरे की तुलना में इसमें कम है। दो चीजों की तुलना किसकी होगी? हमेशा दो या दो से ज्यादा चीजों की होगी। ठीक है, अकेले की हम तुलना नहीं करते हैं। हमारे पास एक सोल्यूशन है तो हम उसमें ये नहीं बताएंगे कि ये डाइल्यूट है या कंसंट्रेटेड है। हमारे पास दूसरा कोई सोल्यूशन होना चाहिए जिससे हम इसकी तुलना करेंगे और फिर हम बताएंगे कि एक में सोल्यूट कम है दूसरे की तुलना में। ठीक है, और हमने क्या कहा था? क्वांटिटेटिवली हमने क्या कहा कि हम मास परसेंट निकालेंगे, वॉल्यूम का परसेंट निकालेंगे, मास बाय परसेंट वॉल्यूम निकालेंगे, और क्या निकालेंगे? ppm निकालेंगे, मोल फ्रैक्शन निकालेंगे, मोलैरिटी निकालेंगे। ठीक है, तो ये सब क्या थी? क्वांटिटेटिवली, मात्रात्मक रूप से हम बता रहे थे किसी भी विलियन में मास का परसेंट, वॉल्यूम का परसेंट, मास वॉल्यूम परसेंट, ppm पार्ट्स पर मिलियन, मोल फ्रैक्शन और मोलैरिटी। ये सब क्या बताएगा? सोल्यूट, अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन द सोल्यूशन। और अमाउंट ऑफ सोल्यूट हम कैसे निकालेंगे? जब हमें पता है उस विलियन की मात्रा कितनी है या उस विलायक की मात्रा कितनी है जिसमें विलेय को डाला जा रहा है। ठीक है, नोन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट या नोन अमाउंट ऑफ सोल्यूशन हम कह रहे थे। हमने क्या देखा था? मास परसेंटेज देखा था। हमने सिंपल एग्जांपल लिया था किसका? चीनी और पानी के घोल का, जहां पर हमने क्या बोला था? पानी क्या है? सॉल्वेंट यानी विलायक है, और चीनी जो शुगर है वो क्या है? विलेय है। हम चीनी को पानी में घोल रहे थे। फिर हमने कहा था कि चीनी का सपोज जो मात्रा है या हम कहेंगे वेट है, मास है, वो कितना है? 10 ग्राम है, और पानी 100 ग्राम है। ठीक है, दोनों को मिला दिया जाएगा तो टोटल जो विलियन बनेगा उसका मास, टोटल मास जो जाएगा विलियन का, या सोल्यूशन का टोटल मास कितना हो जाएगा? 10 ग्राम प्लस 100 ग्राम यानी 110 ग्राम हो जाएगा टोटल। तो क्या हो गया? 10 ग्राम विलेय हो गया, 100 ग्राम विलायक हो गया, और 110 ग्राम क्या हो गया?
पूरे विलियन का मास हो गया। और अब हमें क्या निकालना था, मास परसेंटेज निकालना था। तो मास परसेंटेज क्या था, मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सोल्यूशन। इसी मास ऑफ सोल्यूट और सोल्यूशन को हमने क्या बोला था, वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सोल्यूशन। यानी आप सोल्यूट के मास, वेट या द्रव्यमान को क्या करेंगे, सॉल्यूशन के वेट से डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। क्यों, क्योंकि हमें परसेंट में चाहिए था। तो हमने क्या कहा था, 100 ग्राम सॉल्यूशन में जितना सोल्यूट प्रेजेंट है, अमाउंट ऑफ सोल्यूट, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, मास परसेंट हो जाएगा उस टोटल सोल्यूशन का। या हम क्या क्या कह सकते हैं कि अगर हमारे पास सोल्यूट की मात्रा है और सॉल्वेंट दोनों की मात्रा है, या दोनों का मास हमारे पास प्रेजेंट है या गिवन है, दिया गया है, तो हम क्या करेंगे, उससे सोल्यूशन का टोटल मास निकाल लेंगे और देन हम मास परसेंट क्या कर लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। हमने एक एग्जांपल देखा था कि 6 ग्राम यूरिया को डिसॉल्व किया गया था 500 ग्राम ऑफ वाटर में, और हमें क्या कैलकुलेट करना था, सोल्यूशन का या यूरिया का सोल्यूशन में मास परसेंट कैलकुलेट करना था। तो हमने क्या किया, क्योंकि वाटर क्या है, सॉल्वेंट है, और यूरिया क्या है, सोल्यूट है, और हमें फॉर्मूले से क्या चाहिए था, मास ऑफ सोल्यूशन। तो मास क्या हो जाएगा, सोल्यूट का मास प्लस सॉल्वेंट का मास। तो सोल्यूट का मास क्या है, 6 ग्राम, यानी यूरिया का मास, और सॉल्वेंट का मास क्या है, जो वाटर का मास है, तो दोनों को प्लस कर देंगे, 6 ग्राम प्लस 500 ग्राम। तो टोटल सोल्यूशन का मास कितना हो गया था, 506 ग्राम। और फिर हमने क्या कर दिया था, 6 को 506 से डिवाइड कर दिया था एंड मल्टीप्लाई बाय 100। तो हमें क्या मिल गया था, मास परसेंट ऑफ यूरिया इन द सोल्यूशन, यूरिया का विलियन में द्रव्यमान प्रतिशत कितना होगा। नेक्स्ट हमने कहा था वॉल्यूम परसेंटेज, हम पढ़ रहे थे आयतन पर प्रतिशत। ठीक है, आज की क्लास हम यहीं से शुरू करेंगे, आयतन प्रतिशत। अभी तक हमने मास प्रतिशत या मास परसेंटेज, द्रव्यमान प्रतिशत की बात की थी। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं आयतन प्रतिशत की। इट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज परसेंट वी बाई वी, ओके, और percent volume and used to prepare such solutions in which both components are liquid state। तो वॉल्यूम हम जनरली किसका लेते हैं, या तो लिक्विड्स का लेते हैं, यानी जो द्रव अवस्था में जितनी भी चीजें होती है उनका वॉल्यूम बताते हैं, या फिर किसका बताते हैं, जो गैसीय अवस्था में होते हैं। तो हमने क्या कहा, आयतन प्रतिशत या वॉल्यूम परसेंटेज हम ऐसे सॉल्यूशंस का निकालेंगे जहां पर दोनों कंपोनेंट का मतलब क्या है, सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, विलेय और विलायक दोनों किसमें होंगे, लिक्विड स्टेज में होंगे या फिर गैसियस स्टेट में हो सकते हैं। ठीक है, इट इज द नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट पर 100 पार्ट्स बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। हम क्या, पहले हमने क्या कहा, मास में 100 ग्राम सोल्यूशन में कितना, 100 ग्राम सोल्यूशन में कितना सोल्यूट प्रेजेंट है, वो उसका क्या बताएगा, मास परसेंट बताएगा सोल्यूट का। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं कि वॉल्यूम आपका किसमें होता है, क्यूबिक, आगे यूनिट का क्यूब ले लेते हैं हम। ठीक है, उसमें होता है, तो जो भी क्यूबिक यूनिट आएगी उसमें आपको क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। तो 100 क्यूबिक यूनिट आपने क्या लेनी है, सॉल्यूशन का वॉल्यूम लेना है, और उसमें जितने सोल्यूट प्रेजेंट होंगे, ठीक है, उसको उससे डिवाइड कर देना है एंड मल्टीप्लाई बाय 100। क्या कहा, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट, जितना सोल्यूट का वॉल्यूम आपको दिया गया है उसको वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, आपको क्या मिल जाएगा, वॉल्यूम परसेंट मिल जाएगा। तो ये फॉर्मूला है कैलकुलेट करने का, वॉल्यूम परसेंटेज। ठीक है, फटाफट इसको नोट कर लेंगे, फिर इसका न्यूमेरिकल करेंगे हम लोग। ओके, चलिए, होपफुली आपको ये समझ आ गया होगा, क्योंकि वॉल्यूम परसेंटेज हमने कल भी देखा था थोड़ा। इसका ये न्यूमेरिकल था जो मैंने आपको कहा था कि आपको होमवर्क में भी करना है। तो क्वेश्चन क्या है, डिटरमाइन द वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट सोल्यूशन
वॉल्यूम आयतन प्रतिशत निकालना है। परसेंट सोल्यूशन मेड बाय कंबाइनिंग 25 ml of ethanol with enough water to produce 200 ml of the solution। पहली चीज, दोनों चीज ml में है तो कन्वर्ट करने की आपको जरूरत नहीं है, यूनिट सेम है, ठीक है। हमने क्या कहा, तो सोल्यूट क्या है, जो कंपोनेंट कम मात्रा में उपस्थित है सोल्यूशन में वो सोल्यूट है। तो दोनों में से कम कौन है, इथेनॉल है, ठीक है। तो हम कहेंगे वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट इन सोल्यूशन। विलेय की मात्रा कहाँ, विलियन में, और विलेय क्या है हमारा, दैट इज इथेनॉल। यानी इथेनॉल का वॉल्यूम कितना है, 25 ml। देन हमारे पास दूसरा क्या है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमारे पास 25 इथेनॉल है और उसमें हमने इतना पानी डाला है कि टोटल जो सोल्यूशन हो जाएगा वो 200 ml का हो जाएगा। यानी 200 ml कैसे बना, जब हमारे पास 25 ml ऑलरेडी क्या था, इथेनॉल था, और उसमें हमने वाटर डाला। वाटर की क्वांटिटी हमें पता नहीं है, हमें बताया गया है सिर्फ कि वाटर ऐड किया है, और टोटल जो इथेनॉल प्लस वाटर का सोल्यूशन अब बना है वो कितना बन गया है, 200 ml। तो यानी डायरेक्ट हमें क्या दिया है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन दिया गया है, जो कि कितना है, 200 ml, ठीक है। और कैलकुलेट क्या करना है हमें, V/V कैलकुलेट करना है। V/V%, और हम क्या कहेंगे, वॉल्यूम परसेंटेज कैलकुलेट करना है। वो क्या था, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100, ओके। तो सोल्यूट का कितना है, 25, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कितना है, 200 इंटू क्या कर देंगे, 100 कर देंगे, ठीक है। इसको कैलकुलेट कर देंगे, फटाफट नोट कर लीजिए। तो यहाँ 2 0 है, इनसे 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, 1 2 1 जा 2 2 2 जा 4, 12.5, ओके। समझ गए, क्वेश्चन में क्या दिया था, सोल्यूट का आपको वॉल्यूम दिया था, सोल्यूशन का वॉल्यूम दिया था। तो बहुत इजी है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज कैलकुलेट करना, ठीक है। हम बात कर रहे हैं 12th क्लास की, तो 12th क्लास में डायरेक्ट आपको वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज नहीं निकालना है, लेकिन आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, न्यूमेरिकल मिलेंगे, जहां पर आपको मास परसेंटेज की बात की गई होगी, वॉल्यूम परसेंटेज में आपको क्वांटिटी या वैल्यू दी गई होगी, तो आपको कन्वर्ट करना आना चाहिए या आपको कन्वर्ट करना सीखना होगा। तो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज कंसंट्रेशन टर्म्स में बहुत ज्यादा, मतलब हमारे 2 दिन लग गए हैं। कल भी हमने क्या पढ़ा, मास परसेंटेज पढ़ा, आज हम वॉल्यूम परसेंटेज पढ़ रहे हैं। तो इन टर्म्स को हमें अच्छे से आना चाहिए क्योंकि ये आगे बहुत काम आती है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा मास वॉल्यूम परसेंटेज या मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, ठीक है, जिसको है हम M/V परसेंटेज भी कह सकते हैं या क्या कह सकते हैं, W/V। M क्या हो गया हमारा मास और W हो गया वेट, जो कि हमने सबसे पहले हमने यही बात की थी, वेट या मास केमिस्ट्री में सेम ही है, ठीक है। इट मे बी डिफाइंड एज द मास ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 100 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ सोल्यूशन। क्या कहा, मास ऑफ सोल्यूट, किसकी बात कर रहे हैं, मास की बात कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर वॉल्यूम लिखा है, यहाँ पर तो पहले क्या लिखा है, मास। तो मास किसका हो जाएगा, सोल्यूट का। मास ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 100 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ सोल्यूशन। 100 क्यूबिक सोल्यूशन का मतलब क्या है, वॉल्यूम। वॉल्यूम की यूनिट ऐसे ही लेते हैं ना क्यूबिक यूनिट में, तो ये वॉल्यूम है, और वॉल्यूम किसका, सोल्यूशन का, ठीक है।
यानी सल्यूट का कितना मास प्रेजेंट है 100 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ सोल्यूशन में। यानी पहले हम क्या देख रहे थे, मास बाय मास में हमने क्या कहा कि 100 ग्राम मास लेंगे किसका, सोल्यूशन का, और उसमें देखेंगे कि कितना सोल्यूट है। दूसरा हमने वॉल्यूम की बात की कि हम क्यूबिक यूनिट में हम क्या ले रहे थे, वॉल्यूम ले रहे थे, और सोल्यूशन का 100 क्यूबिक यूनिट जितना वॉल्यूम है और उसमें कितना सोल्यूट प्रेजेंट है वो हमने क्या कहा, वॉल्यूम परसेंटेज कहा। अब हम मास बाय वॉल्यूम कह रहे हैं, तो मास हमने सोल्यूट का ले लिया और वॉल्यूम हमने किसका ले लिया, सोल्यूशन का ले लिया। तो सोल्यूशन के वॉल्यूम से हम सोल्यूट के मास को क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो हमें क्या मिल जाएगा, मास वॉल्यूम परसेंटेज। ओके, ये क्या कहा हमने, मास ऑफ सोल्यूट जो यहाँ पर लिखा गया है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, सोल्यूशन का वॉल्यूम इनटू 100। फॉर एग्जाम्पल, if 100 cubic centimeter of solution contains 5 gram of solution, 5 gram of sodium hydroxide, then the mass volume percentage will be 5% solution. तो क्या एग्जाम्पल क्या दिया गया है, 100 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ सोल्यूशन में 5 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड घुली हुई है। ठीक है, या हम बोलेंगे कि एक सोल्यूशन है जिसमें 5 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड है और वो कितना है, 100 क्यूबिक सेंटीमीटर में। देन द मास परसेंट वॉल्यूम, 5% वॉल्यूम के अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग मास ऑफ सोल्यूट कितना हो गया, 5 ग्राम। यही तो है सोल्यूट का मास, मास ऑफ सोल्यूट दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड, कितना है उसका मास, 5 ग्राम है। ठीक है, और क्या दिया गया है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, सोल्यूशन कितना है 100 क्यूबिक सेंटीमीटर, यानी 100 उसका वॉल्यूम दिया गया है। तो हम क्या कर देंगे, फॉर्मूला ये है, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग वैल्यू पुट कर देंगे। मास ऑफ सोल्यूट 5 ग्राम, 5 ग्राम रख दिया, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन 100 क्यूबिक सेंटीमीटर इनटू 100। तो आपका 100 से 100 कैंसिल हो गया, कितना आ गया, 5% ऑफ। ओके, तो ये समझ में आ गया आपको, वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, ये इसका एग्जांपल है, न्यूमेरिकल आप बोल सकते हैं इसको फटाफट कैलकुलेट करिए और नोट करिए। तो आपको मास वॉल्यूम परसेंटेज समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन है, व्हाट इज द वेट वॉल्यूम परसेंटेज कंसंट्रेशन ऑफ 250 ml ऑफ एक्वस सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन कंटेनिंग 5 ग्राम NaCl। आपको बताना है 250 ml का एक्वस सोल्यूशन है किसका, सोडियम क्लोराइड का, और उसमें सोडियम क्लोराइड कितनी है, 5 ग्राम है। ठीक है, तो क्या कहा, 5 ग्राम, ग्राम से आप पता लगा लोगे क्या है, मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट समझ रहे हैं, विलेय, और वो क्या है, सोडियम क्लोराइड है, NaCl। NaCl का मास आपको कितना दिया गया है, 5 ग्राम दिया गया है। और क्या दिया है, 250 ml ऑफ एक्वस सोडियम क्लोराइड, जिसका मतलब क्या है, मास ऑफ सॉल्यूशन दिया है आपको, सॉरी, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपको कितना दिया है, 250 ml। और आपको क्या करना है, कैलकुलेट,
W/V परसेंटेज, जो क्या है, मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। तो कितना हो जाएगा, 5 डिवाइडेड बाय 250 इंटू 100। कैलकुलेट कर लेंगे, कितना आ जाएगा, 2%। तो ये क्या है आपका वेट बाय वॉल्यूम, या आप कहते हैं द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। क्या निकाल रहे हैं हम, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो नोट कर लिया होगा आपने। नेक्स्ट हमारा पार्ट्स पर मिलियन या ppm। अब हम बात कर रहे हैं, हम क्या कर रहे थे, किसी भी विलेय को विलायक में मिला रहे थे और विलयन बना रहे थे। क्या कहा, सोल्यूट को सॉल्वेंट में मिक्स कर रहे थे और एक सोल्यूशन बना रहे थे, ठीक है। हमने कहा कि अगर हम सोल्यूट की मात्रा किसी सोल्यूशन में बहुत कम ले रहे हैं, ट्रेस अमाउंट में हम बोल सकते हैं, यानी सॉल्वेंट की तुलना में सोल्यूट बहुत कम है। अगर हम कह रहे हैं कि एक बड़ा 500 लीटर का टैंक है और उसमें हम थोड़ा सा चुटकी भर नमक डाल रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, सोल्यूट की मात्रा बहुत कम हो जाएगी। किसके कंपैरिजन में, सॉल्वेंट के कंपैरिजन में। और अगर अब हम मास परसेंटेज निकालते हैं तो वो बहुत कम हो जाएगा। क्यों, हमने क्या कहा, सोल्यूट का मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय क्या था, मास ऑफ सॉल्वेंट। यही था जब हम परसेंटेज बाय मास कैलकुलेट कर रहे थे। तो सोल्यूट की मात्रा हमने क्या कहा, नमक हमने बहुत कम डाला, सॉल्वेंट तो ज्यादा है ही, या क्या कहेंगे, सॉल्वेंट प्लस सोल्यूट। यही तो सोल्यूशन था, मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सोल्यूशन, दैट इज मास ऑफ सॉल्वेंट प्लस मास ऑफ सोल्यूट। सोल्यूशन में क्या क्या चीजें हैं, सॉल्वेंट है और साथ साथ क्या है, सोल्यूट है, जिसको हम क्या कह सकते हैं, सोल्यूशन कह सकते हैं। तो इसको हम डायरेक्ट सोल्यूशन लिख सकते हैं, मास ऑफ सोल्यूशन, ठीक है। तो जब आपका क्या हो जाएगा, सोल्यूशन की वैल्यू ज्यादा है और सोल्यूट की वैल्यू बहुत कम है, क्योंकि सोल्यूट का मास हम क्या कह रहे हैं, बहुत कम है। तो इससे क्या होगा कि जो टोटल वैल्यू है इसकी, ये बहुत ज्यादा कम आ जाएगी। हमें पता है कि जब डिनोमिनेटर क्या होता है, न्यूमरेटर से बड़ा होता है। डिनोमिनेटर ये एक फ्रैक्शन है, भिन्न है, जिसमें हर का मान अंश के मान से ज्यादा होगा, डिनोमिनेटर बड़ा होगा, तो पूरी जो फ्रैक्शन की वैल्यू होती है वो बहुत कम हो जाती है। जैसे जैसे डिनोमिनेटर की वैल्यू बढ़ती जाएगी, फ्रैक्शन की ओवरऑल वैल्यू कम होती जाएगी। तो हमने कहा कि सॉल्यूशन की मात्रा बहुत ज्यादा है, यानी डिनोमिनेटर की वैल्यू बहुत ज्यादा है। किसके कंपैरिजन में, नॉमिनेटर के, न्यूमरेटर के, या फिर हम क्या कहेंगे, सोल्यूट के कंपैरिजन में। तो इस टोटल फ्रैक्शन की वैल्यू कम हो जाएगी, यानी परसेंटेज बाय मास बहुत कम आ जाएगा। किसमें, पर 100 ग्राम में, ठीक है। हमने क्या कहा, 500 लीटर का टैंक है और उसमें बहुत कम, सपोज हम कह रहे हैं कि हम 2 ग्राम सॉल्ट डाल दें या 10 ग्राम सॉल्ट डाल दें, तो उसका पता ही नहीं लगेगा। अगर हम 100 ग्राम सोल्यूशन लेते हैं उस पूरे टैंक में से, तो वहां पर सोल्यूट की मात्रा यानी वो नमक की मात्रा बहुत कम हो जाएगी। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम 100 ग्राम न लेकर के 1 मिलियन के आसपास क्या लेंगे, सोल्यूशन लेंगे, और उस 1 मिलियन ग्राम जो अब हम कह रहे हैं, 100 ग्राम नहीं कह रहे हैं, 1 मिलियन में अब क्या देखेंगे, हम सोल्यूट की मात्रा देखेंगे। वही क्या है, पार्ट्स पर मिलियन। पर मिलियन में कितने मास, 1 मिलियन में कितने पार्ट उपस्थित हैं, किसके, सोल्यूट के, जिसे अब हम अभी तक हम किस में देख रहे थे, 100 ग्राम में देख रहे थे।
ठीक है, तो पार्ट्स पर मिलियन कुछ नहीं है बल्कि क्या है, मास बाय मास परसेंटेज ही है, लेकिन अब हम इसको किस में देख रहे हैं, पर मिलियन में देख रहे हैं। ठीक है, द वेरी लो कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट, यही तो कह रहे हैं हम, ये बहुत कम मात्रा में सोल्यूट अगर कहाँ प्रेजेंट है, सोल्यूशन में प्रेजेंट है, तो उसको हम किस में एक्सप्रेस करेंगे, पीपीएम, पार्ट्स पर मिलियन में। इट इज द नंबर ऑफ पार्ट्स बाय मास ऑफ सोल्यूट पर मिलियन पार्ट्स बाय मास ऑफ द सोल्यूशन। सोल्यूशन के 1 मिलियन में अब हम बताएंगे कि सोल्यूट कितना है, तो हमारा सेम वही हो जाएगा फॉर्मूला, पार्ट्स पर मिलियन का फॉर्मूला भी क्या है, मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सोल्यूशन इनटू, अब हम 100 ग्राम में ना लेकर कितना ले रहे हैं, 1 मिलियन में ले रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा 10 की पावर 6। ठीक है, सेम, पार्ट्स पर मिलियन इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सोल्यूशन इनटू 10 की पावर 6, ये फॉर्मूला। ओके, फटाफट नोट कर लीजिए। ये आपको समझ आ गया होगा, कुछ नहीं है, मास बाय मास ही है परसेंटेज। जैसे हमने मास बाय मास परसेंटेज किस में लिया था, 100 ग्राम में लिया था, अब हम किस में ले रहे हैं, मिलियन में ले रहे हैं। ठीक है, किस में ले रहे हैं, मिलियन में। 10 की पावर क्या हो जाएगी, 6। तो पार्ट्स पर मिलियन समझ में आ गया, आपको मिलियन में देखना है कि कितना पार्ट प्रेजेंट है सोल्यूट का। अब बात कर रहे हैं मोल फ्रैक्शन की। मोल फ्रैक्शन में बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ, दो चीजें समझनी है आपको, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स। सपोज हमने क्या कहा, ए और बी दो चीजें हैं जो मिलकर एक सॉल्यूशन बना रही हैं। ठीक है, क्या कहा हमने, ए और बी दो कंपोनेंट हैं, दो जो एक सॉल्यूशन को बना रहे हैं, तो हमने कहा मोल फ्रैक्शन ऑफ ए क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस बी। मोल फ्रैक्शन जब हम ए का देखेंगे तो वो किसके रिस्पेक्ट में देखेंगे, टोटल नंबर ऑफ मोल्स, इसके जितने मोल्स होंगे वो किसके, टोटल नंबर ऑफ मोल्स। ये क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए के लिए। ठीक है, तो क्या कहा हमने, किसी भी सॉल्यूशन में ए और बी दो चीजें हैं, अगर हमें ए का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो हम क्या कहेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए के जितने नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट है कहाँ, टोटल नंबर ऑफ मोल्स में, और टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी, यही होगा। देन हम क्या कह रहे हैं, टोटल कंपोनेंट्स हमने कहा जिसमें क्या है, ए माना क्या है, सोल्यूट है और बी सॉल्वेंट है, तो वही हो जाएगा सोल्यूशन इज इक्वल टू सोल्यूट एंड सॉल्वेंट प्रेजेंट इन सोल्यूशन। इट इज डिनोटेड बाय लेटर एक्स, या हम इसको चाय बोलते हैं, चाय। ठीक है, यहाँ पे हमने एक्स माना है। एंड द सम ऑफ ऑल मोल फ्रैक्शन इन अ सोल्यूशन ऑलवेज इक्वल टू 1। हमने क्या कहा, किसी भी सोल्यूशन में, ये हमने सोल्यूशन बनाया, इसमें मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब हम कह रहे हैं कि अगर कंपोनेंट ए बी के अलावा सी भी है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सी इज इक्वल टू 1। तो कितनी चीजें समझ में आई, मोल फ्रैक्शन क्या है, कुछ नहीं है, जिसका मोल फ्रैक्शन हमने निकालना है सॉल्यूशन में, उसके नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, अगर सोल्यूट का निकालना है आपको तो मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मोल ऑफ सोल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। अगर हमने निकालना है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट के लिए निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय
मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, दैट इज सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट। ठीक है। इट डज नॉट डिपेंड अपॉन टेम्परेचर, ये टेम्परेचर पर निर्भर नहीं करता है। तो मोल फ्रैक्शन में क्या समझ आया? कुछ नहीं है, नंबर ऑफ मोल्स है, जितने मोल्स प्रेजेंट हैं किसी भी कंपोनेंट में, टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन में, टोटल नंबर ऑफ मोल्स में, तो वो क्या हो जाएगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट, या उस चीज के लिए पर्टिकुलर। अगर हमें सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो वो क्या हो जाएगा? मोल्स ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ टोटल नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन सॉल्यूशन, या हम क्या बोल सकते हैं? मोल्स ऑफ सॉल्वेंट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्यूट। मोल फ्रैक्शन को अच्छे से समझ लीजिए, फिर हम इसके आगे क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है। तो होपफुली आज आपको ये सेशन पसंद आया होगा, समझ में आया होगा अच्छे से। अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं तो वो हम नेक्स्ट सेशन में क्लियर करेंगे। ठीक है। आईसीटी वर्चुअल क्लासेस से जुड़ने के लिए धन्यवाद।